Hello everyone. Today I am going to read a story about the little seed's journey. आज मैं एक कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है एक छोटी सी बीज का सफ़र या यात्रा. So let's start reading. Once upon a time, in a small village nestled among green hills, there lived a little seed. वंस अपॉन अ टाइम, एक बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में नेसल अमंग ग्रीन हिल्स देयर लिव्ड अ लिटिल सीड, यानी एक छोटे से गांव में बसे थी एक छोटी सी बीज हरे पहाड़ियों पर. दिस टाइनी सीड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ माइटी ट्री एंड रीचिंग फॉर द स्काई. ये जो छोटी सी बीज थी उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत ही ताकतवर पेड़ बने और उसे आसमान को छूने का मन था. With hope in its heart, the seed whispered its dreams to the gentle breeze. With hope in its heart, यानी उसके मन में उसने आशा रखी और उसने क्या किया? The seed whispered its dreams to the gentle breeze. उसने उस सज्जन हवा के पास उसने क्या किया? अपने सपने को फुसफुसाया. One sunny morning, a bird passing by heard the seed's plea and carried it away. One Sunday morning, यानी एक धूप वाली सुबह, एक चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी. सो उसने क्या किया? उसने सुना उस बीज का प्ली यानी उसने उस बीज का विनती सुनी और उसने क्या किया? उसे वहाँ से उठा के ले गया. The bird flew high above the village, across vast meadows and over sparkling rivers. वो चिड़िया क्या की? बहुत ही ऊंचे उड़ने लगी उस विलेज के ऊपर, यानी कि उस गांव के ऊपर और उस वास्ट मेडोज के ऊपर. वास्ट मेडोज यानी होता है कि विशाल घास का मैदान, उसके ऊपर. और ओवर स्पार्कलिंग रिवर्स, यानी जो स्पार्कलिंग रिवर्स होता है वो चमकता नदी. Finally, it gently dropped the seed in a fertile patch of soil. तो उसने क्या किया? उसने धीरे से उस बीज को एक फर्टाइल पैच ऑफ सॉइल पे उसने फेंका. फर्टाइल पैच ऑफ सॉइल यानी बहुत फल देने वाली मिट्टी. The seed was ecstatic. It sprouted tiny roots and stretched its delicate leaves towards the sun. The seed was ecstatic. The seed was ecstatic यानी वो बीज बहुत खुश था. It sprouted tiny roots and stretched its delicate leaves towards the sun. इसका मतलब it sprouted यानी उसकी जो अंकुरित थी वो stretch करने लगी, यानी वो टन गई और वो delicate leaves towards the sun. Delicate leaves towards the sun यानी वो जो नाजुक पत्तियाँ थी वो सूरज की ओर बढ़ने लगी. But the soil was hard and water was scarce. But the soil was hard यानी वो जो मिट्टी थी वो बहुत सख्त थी और पानी बहुत कम था. The little seed faced many challenges, yet it refused to give up. वो जो छोटी सी बीज थी उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बट वो रिफ्यूज़ कर दी सब कुछ को. वो गिव अप नहीं की. रिफ्यूज़ यानी उसने अस्वीकार कर दिया सारे बाधाओं को, सारे जो उसकी चुनौतियाँ आ रही थी उसके बीच. It gathered all its strength and pushed its roots deeper into the earth, seeking nourishment. उसने क्या की? उसने जितना भी उसका ताकत था उसने इकट्ठा किया. Gathered all its strength मतलब उसने सारे अपने जो ताकत था उसको उसने सारे इकट्ठा किया और वो अपने आप को धकेलने लगा उस अर्थ के, पृथ्वी के एकदम अंदर तक. और सीकिंग नरिशमेंट यानी पोषण की खोज में. द रेन केम प्रोवाइडिंग द सीड विद द वाटर इट क्रेव्ड. फिर क्या हुई? फिर द रेन केम यानी फिर बारिश आई और क्या हुआ? जो प्रोवाइडिंग यानी वो जो सीड को जो उपलब्ध चाहिए था वो उसे मिल गया, उसे जो ज़रूरत था वो उसे मिल गया. बीज को जो वो पानी के लिए वो तड़प रहा था उसे वो पानी मिल गया. Day by day, the little seed grew taller, its leaf reaching out like open arms. Day by day यानी दिन ब दिन
वो जो छोटी सी सीड थी वो लंबी होती गई, इट्स लीव रिचिंग आउट लाइक ओपन आर्म्स, और उसकी जो पत्तियाँ थी वो अपनी बाहें खोल के ऊपर जा रही थी. Soon the little seed transformed into a magnificent tree, providing shade and shelter to all who sought refuge beneath its branches. So यहाँ पे बहुत ही जल्द क्या हुआ, जो वो छोटी सी बीज थी वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई इंटू अ मैग्निफिशेंट ट्री. ट्रांसफॉर्म्ड यानी तब्दील हो गई एक शानदार पेड़ की तरह से. प्रोवाइडिंग शेड, उसने क्या किया, उसने वो शेड देने लगी, वो छाँव देने लगी, और वो आश्रय देने लगी. शेल्टर यानी आश्रय देने लगी उन लोगों को जो वो ढूंढते थे, जो वो रेफ्यूज मांगते थे, जो लोग शरण मांगते थे पेड़ के नीचे, उनके लिए. बीनीथ इट्स ब्रांचेस, बीनीथ यानी उस ब्रांच के नीचे, मतलब उसकी शाखाओं के नीचे. बर्ड्स नेस्टेड इन इट्स लश ग्रीन कैनोपी and children played beneath its protective shade. Birds nested in its lush green canopy. यहाँ पे वो जो चिड़िया थे वो अब वहाँ पे रहने लगे, अपना बसेरा बनाने लगे. और in its lush green canopy, in its lush green canopy यानी हरे भरे छतरी. And children played beneath its protective shade. और प्रोटेक्टिव शेड यानी बच्चे उसकी छाया के नीचे खेलने लगे, उस पेड़ के छाया के नीचे. So the moral of the story is that dreams can take us on unexpected journeys, and even the smallest of seeds can grow into something great with determination and perseverance. So the moral of the story, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि is that dreams can take us in an unexpected journeys. हमारे सपने हमें एक unexpected journeys की तरफ ले जा सकते हैं. unexpected यानी अचानक journey यानी यात्रा या सफ़र. and even the smallest seeds, एक छोटी सी बीज भी can grow into something great, एक बहुत ही समथिंग ग्रेट यानी बहुत ही बड़ी कुछ बन सकती है. विद डिटर्मिनेशन मतलब अपने दृढ़ निश्चय से, एंड परसिवरेंस यानी धीरता से. नो मैटर हाउ टफ द सर्कमस्टेंसेस, इफ वी बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड, we can overcome any obstacles and reach our full potential. So कुछ भी, no matter how tough the circumstances, चाहे कितनी भी कठिन circumstances हो, circumstances यानी परिस्थितियाँ आए, if we believe in ourselves, अगर हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे और अपने आप को कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, we can overcome any obstacles यानी हम कोई भी बाधाएं को पार कर सकते हैं. एंड रीच आवर फुल पोटेंशियल यानी जो भी पोटेंशियल है हमारे अंदर, जो भी संभावना है, हम उसे पार कर पाएंगे. Just like the little seed, we too can bloom into something magnificent and make a positive impact on the world. जैसे ही ये छोटी सी बीज है, वैसे ही हम भी ब्लूम कर सकते हैं. ब्लूम यानी हम भी खिल सकते हैं. into something magnificent, समथिंग मतलब कुछ भी, एक मैग्निफिशेंट जैसे हम खिल सकते हैं, एक शानदार जैसे निखर कर आ सकते हैं. और एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, और इस पृथ्वी पर हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, यानी एक एकदम पॉजिटिव प्रभाव दे सकते हैं इस पृथ्वी को. इफ़ यू लाइक माई स्टोरी देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. धन्यवाद.